जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हम देश वेनेजुएला की, जहां की करेंसी है बॉलीवर। वेनेजुएला 1970s के दौर में टॉप 20 रिचेस्ट कंट्रीज में से शामिल होती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 2019 में वहां पर एक कप कॉफ़ी की कीमत लगभग 1 मिलियन बॉलीवर चली गई थी। तो समझेंगे इस वीडियो में कि वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन की नौबत कैसे आ गई। Venezuela, a country known for skyrocketing prices, or its inflation is... This is a rich country, yet its people are forced to shuffle along in Let's take a lines. closer look now at the situation in Venezuela. That's with our Focus report. वेनेजुएला, जो कि दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ में स्थित है, जहां की पॉपुलेशन लगभग 28 मिलियन है। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, जो कि इनके मेन सोर्स ऑफ इनकम का 95% है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1999 से, जिस समय मिस्टर ह्यूगो चावे वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं और इन्हीं के साथ साथ ऑयल का प्राइस भी बढ़ने लगता है। तो ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ के लोगों को और अमीर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ की सरकार ने उन पैसों से लोगों के बीच फ्री की चीज़ें बांटना शुरू कर देती है, जबकि उन्हें ऑयल की प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पर उन पैसों को खर्च करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से ऑयल का प्राइस गिरने लगा। इसी बीच 2013 में कैंसर की वजह से ह्यूगो चावे की डेथ हो जाती है और वहाँ के नए प्रेसिडेंट बनते हैं मिस्टर निकोलस मडूरो। लेकिन इन्होंने भी कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया, बल्कि दी जाने वाली सब्सिडीज जैसे फूड और मेडिसिन इनको और बढ़ावा दिया, जिसके कारण हालत हो गई कि वहाँ की जो लोकल कंपनियाँ थी वो अपने प्रोडक्शन को बंद करने लगी, जिसके वजह से सामान को इम्पोर्ट करना पड़ता था। लेकिन क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑयल था और चूंकि ऑयल का प्राइस लगातार गिरते जा रहा था, तो ऐसे में उनको इंपोर्ट करना भी भारी पड़ रहा था। इसीलिए वहाँ पर भयंकर फूड क्राइसिस आ गया। इन्हीं सब कारणों से उनका जीडीपी लगातार गिर रहा था और गिरते गिरते 2018 में लगभग -15.6% तक आ गया था। इस समय तक वहाँ पर काफ़ी गरीबी आ गई थी, जिसके कारण निकोलस मडूरो ने नोट छापकर गरीबी हटाने का फैसला किया, जो कि एक सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कोई भी देश पैसे तब छापता है जब उनका प्रोडक्शन रेट और इंपोर्ट रेट ज़्यादा हो, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर इस नोट छापने का परिणाम यह हुआ कि यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। 2016 में इन मुसीबतों को देखते हुए वहाँ पर इमरजेंसी लगाया गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि 2018 में वहाँ की इन्फ्लेशन लगभग 80,000% था। इसी कारण मैंने एक कप कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया था, जिसकी कीमत उस समय लगभग 1 मिलियन बॉलीवर थी। यदि बात करें इंडिया की, तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 2021 में लगभग 5.1% था। वहीं वेनेजुएला का इन्फ्लेशन रेट लगभग 1588.51% था। यदि वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन का बात किया जाए तो वहाँ की करेंसी का वैल्यू बहुत ही गिर गई है। आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कर्ज वेनेजुएला देश पर ही है। वहाँ के लगभग 15% लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। साथ ही वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ती ही जा रही है। इन्हीं सब कारणों से वहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। वेनेजुएला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज भी अगर कोई बच्चा वहाँ पैदा होता है तो वो अपने साथ 46,000 का कर्ज लेके पैदा होता है। आज की सरकारों को इस देश से कुछ सीखना चाहिए और फ्री की चीज़ें कम से कम देनी चाहिए, और साथ ही नोट छापकर गरीबी दूर करने के कॉन्सेप्ट से बचना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद।